आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। मैं गांधी बन जाऊं। महात्मा गांधी भारत के बापू कहे जाते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। देश का बच्चा बच्चा उनके ही जैसा बनना चाहता है। इस कविता में एक बालक अपनी इसी इच्छा को प्रकट कर रहा है। माता पिता की सेवा, अपना काम स्वयं करना और देश प्रेम की भावना ही हमारे जीवन मूल्य हैं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठ, फिर रघुपति राघव गाऊं। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सिऊंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, खूंटे में दाल है। ये एक कहानी है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी मेहनत से कमाई वस्तु को पाने अथवा अपने हक की प्राप्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करता है। ऐसे में उसे छोटा समझकर उसकी सहायता न करने वाला स्वयं ही छोटा सिद्ध हो जाता है। मेहनत करना, प्रयत्न करना, सहायता करना, निडरता और साहस न छोड़ना हमारे जीवन मूल्य हैं। उस चिड़िया का नाम धीरा था। वह बहुत खुशदिल और मेहनती गौरैया थी। सवेरे उठकर ही ताल किनारे बड़े मैदान में जाती और शाम तक अपने और बच्चों के लिए दाना दुनका चुगती रहती। वह हमेशा खुशी से चहकती रहती थी। जब वह थक जाती तो ताल के जल में 2-4 बार डुबकी लगाती और फर फर अपने पंखों को फड़फड़ाने के बाद फुर्र से उड़कर अपने काम में जुट जाती। एक दिन धीरा चिड़िया परेशानी में फंस गई। वह काफी खोजने तलाशने के बाद चने की दाल का एक दाना बीन कर ले आई थी। वह मैदान में गड़े एक खूंटे पर बैठ गई। दाने को खाने के लिए उसने उसे खूंटे पर रख दिया। खूंटा बहुत ईर्ष्यालु था। इससे चिड़िया की खुशी देखी नहीं गई। उसने अपनी दरार चौड़ी कर दी और दाल का दाना अंदर हड़प लिया। धीरा चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने दाल निकालने की बहुत कोशिश की, पर दाल का दाना नहीं निकल पाया। वह इधर उधर फुदकी, पर उसकी कोशिश बेकार गई। उसने खूंटे से कहा, खूंटा खूंटा दाल निकालो। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। पर खूंटे ने उसे झिड़क दिया, जाओ जाओ, दाल वाल नहीं निकलेगी। नन्ही चिड़िया इससे बहुत उदास हो गई। वह बहुत मेहनत से दाना बीन कर लाई थी। वह उसकी मेहनत की कमाई है। वह तो अपना हक मांग रही है। नहीं, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, उसने सोचा। वह उड़कर बढ़ई के पास पहुंची। उसने बढ़ई से प्रार्थना की कि वह खूंटे को चीर दे, क्योंकि उसने उसकी मेहनत से कमाई दाल हड़प ली है। बढ़ई ने उसे घूर कर देखा। ऐसे छोटे जीवों के लिए वह खूंटा चीरे। उसने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, हम खूंटा वूटा नहीं चीरते। इसके बाद वह राजा के पास अपनी शिकायत लेकर गई। उसने राजा से निवेदन किया वह बढ़ई को दंड दे, क्योंकि उसने खूंटा नहीं चीरा। खूंटे ने उसकी दाल हड़प ली और राजा ने उसको डांट कर भगा दिया। इस छोटी सी चिड़िया के लिए वह बढ़ई को क्यों दंड दे। धीरा इसके बाद रानी के पास गई। उसने रानी से कहा कि वह राजा को छोड़ दे, क्योंकि राजा ने बढ़ई को दंड नहीं दिया। बढ़ई ने खूंटा नहीं चीरा, खूंटे ने उसकी दाल हड़प ली है। रानी बोली, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूं, जाओ जाओ। धीरा ने साहस नहीं छोड़ा। वह सांप के पास गई। उसने उससे रानी को डसने के लिए कहा। उसने भी उसे भगा दिया। फिर वह लाठी के पास गई कि वह सांप को पीटे। लाठी ने भी उसका काम नहीं किया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर आग के पास पहुंची। उसने आग से लाठी को जलाने को कहा। आग भी धीरा के लिए लाठी को जलाने के लिए तैयार नहीं हुई। तब चिड़िया समुद्र के पास गई और उससे आग बुझाने को कहा। समुद्र ने भी उसका कहना नहीं माना। फिर वह हाथी के पास गई। उसने हाथी से कहा
कि वह समुद्र का सारा जल सोख ले। हाथी ने भी समुद्र का पानी सोखने से इनकार कर दिया। तब चिड़िया जाल के पास गई और उसने हाथी को फंसाने के लिए कहा, पर जाल ने भी उसे निराश कर दिया। चिड़िया बहुत थक गई, पर वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने वाली नहीं थी। अब वह चूहे के पास गई और उसने उससे जाल को कुतरने के लिए कहा और अपनी सारी बात बताई। चूहा चिड़िया की बात सुनकर अचंभे में आ गया। कितने शक्तिशाली जीवों के पास ये चिड़िया सहायता के लिए गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसकी सहायता नहीं की। वह खुद एक छोटा सा साधारण जीव था। उसे चिड़िया से सहानुभूति हुई। साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद कर सकते हैं। शक्तिशाली तो केवल अपने घमंड में चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल कुतरने के लिए चल पड़ा। चूहे को आता देख जाल डर गया। वह बोला, मुझे मत कुतरो, मैं हाथी को फंसाता हूँ। जाल को आता देख हाथी समुद्र को सोखने चल पड़ा। समुद्र डरकर आग को बुझाने चला। समुद्र को हराकर आते देख आग डर गई। वह माफ़ी मांगते हुए लाठी को जलाने चल पड़ी। लाठी चली सांप को मारने। सांप सब कुछ समझ गया। वह दूर से ही चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं रानी को डस लेता हूँ। रानी सांप को देखकर बहुत डर गई। बोली, मुझे मत डसो, मैं राजा को छोड़ती हूँ। राजा को छोड़ने की सूचना देने के लिए वह चिड़िया के पास राजा के पास पहुँची। चिड़िया के साथ राजा के पास पहुँची। राजा बढ़ई के पास गया। राजा के गुस्से से बढ़ई थरथर कांपने लगा। बढ़ई आरी लेकर चिड़िया के साथ खूंटे के पास आया तो खूंटे के होश ठिकाने आ गए। उसने बढ़ई से कहा, हमको चीरे वीरे मत कोई, हम दाल निकालेंगे अभी। इसके बाद खूंटे ने दरार चौड़ी करके दाल बाहर निकाल दी। दाल के दाने को पाकर चिड़िया प्रसन्न होकर नाचने लगी। अपने हक के लिए वह खड़ी रही और उसकी कोशिश सफल हुई। उसके बाद वह दाल के दाने को अपनी चोंच में लेकर फुर्र से अपने घोंसले की ओर उड़ गई। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, मैंने पक्षी उड़ा दिए। बच्चों को पशु पक्षियों से बहुत लगाव होता है। ये उन्हें अपना मित्र मानने लगते हैं। उनकी पीड़ा देखकर वे स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन से जुड़ा यह संस्मरण इसी लगाव को दिखाते हुए उसके बाल मन की एक झांकी प्रस्तुत कर रहा है। बाल मन की चंचलता, पशु पक्षी प्रेम, दूसरों का दुख समझना जीवन मूल्य हैं। बात मेरे बचपन की है। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के छतों पर पतंग उड़ाते। आसमान में रंग बिरंगे पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को अपने घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में एक दो पिंजरे तो लटके ही रहते। रंग बिरंगे पक्षी बंद पिंजरों में चीखते, चिल्लाते, पंख फड़फड़ाते रहते। उनकी आवाज़ें सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो जाता। मुझे तो नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी को भी अपने पड़ोस की सहेलियों को देखा देखी पक्षी पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कह रही थी। मैंने भी सुना तथा मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मेरी बात भला कौन सुनता। मैं ठहरा घर का सबसे छोटा बालक। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा खरीद कर ले आई। पिंजरे में बैठे चिड़ियों के जोड़े चीख चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी और कह रही थी, वाह कितनी सुंदर चिड़िया हैं। यह सब देख मैं बहुत उदास हो गया। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करती। अपनी उम्र तो देखो। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं।
एक दिन मुझे अवसर मिल ही गया। भाभी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। मैं बरामदे में गया, पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और आसमान में उड़ा दिया। जब भाभी घर लौटी तो पिंजरा खाली देख बहुत गुस्सा हुई। मुझ पर स्वयं तो क्रोध ही किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम गलत लगा। सबने मुझे डांटा, पर मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे तो पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी मिल रही थी। मैं सोच रहा था, काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों में लटके पिंजरे में बंद थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1861 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था। मूलतः वे बंगला साहित्य के कवि, नाटककार तथा कहानीकार थे। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना टैगोर ने ही की थी। उनकी मुख्य कृतियां गीतांजलि, बालक, राजा, गोरा आदि हैं। गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बुरा लगने पर बोलो ना। 5-6 साल की बगुल बगीचे में तितली के पीछे दौड़ लगा रही थी। वह उसे पकड़ना चाहती थी, पर जैसे ही बकुल तितली को छूने की कोशिश करती, वह झट से उड़ जाती। कैसी तितली है, हाथ ही नहीं आ रही है, बकुल ने मन ही मन कहा। बकुल, तितली के पीछे भागना बंद करो और यहाँ आओ। माँ की आवाज़ ने बकुल की पकड़म पकड़ाई पर रोक लगा दी। माँ, यह तितली मेरे पास क्यों नहीं आती? बकुल ने पूछा। वह नहीं चाहती बेटा कि कोई उसे छुए या पकड़े, माँ ने कहा। पर क्यों माँ? हो सकता है उसे तुम्हारा छूना पसंद ना हो, उसे बुरा लगता हो। छूना, बुरा लगना कैसे माँ? बकुल ने फिर प्रश्न किया। हाँ बेटा, किसी का छूना या पकड़ना अच्छा और बुरा हो सकता है। यह बहुत ज़रूरी बात है जो तुम्हें आज से ही समझना चाहिए। इधर आओ, बैठो मेरे पास, माँ ने बकुल को बताया। बकुल, जब मैं तुम्हारे पापा, दादा दादी या भैया तुम्हें गले लगाते हैं या खेलते समय तुम्हें पकड़ते हैं, तब तुम्हें अच्छा लगता है ना? तुम्हें अपनेपन का एहसास होता है, तुम सुरक्षित महसूस करती ही हो ना? हाँ माँ, पर बेटा, जब किसी के छूने या पकड़ने पर तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम्हें बुरा लगने लगे, तुम मना करना चाहो या तुम्हें डर और घबराहट महसूस हो, तो वह छूना बुरा होता है। माँ, तब क्या करना चाहिए? तब सबसे पहले यह बात अपने माता पिता या अध्यापिका को बतानी चाहिए। बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बकुल, अगर कोई तुम्हें गलत ढंग से छूने की कोशिश करे तो ज़ोर से ना बोलो और तुरंत जाकर किसी बड़े को बताओ। ठीक है माँ, शायद तितली भी ना ही कह रही है। अब मैं उसे नहीं पकड़ूंगी। बहुत अच्छा मेरी बिटिया, तुम बात समझ गई।